स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हिजबुल्लाह नेता ने खाई कसम, बोले गाजा युद्ध समाप्त होने तक इजराइल पर नहीं रुकेगा हमला। एक और बड़ी अपडेट, हमास का दावा, गाजा के राफा शहर में इजरायली नरसंहार में 100 लोगों की मौत, 14 लाख फलस्तीनियों ने छोड़ा घर। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब हरियाणा सीमाओं पर डटे किसान, 15 फरवरी को 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम करने का किया ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों के साथ बातचीत के लिए केंद्र सरकार तैयार, किसान संगठनों के प्रस्ताव का इंतजार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हिजबुल्लाह नेता ने गाजा युद्ध समाप्त होने तक इजराइल पर हमले जारी रखने की खाई कसम। दरअसल दोस्तों, हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि लबनानी सशस्त्र समूह इजराइल के साथ सीमावर्ती क्षेत्र में अपने हमले तक नहीं रोकेगा जब गाजा पर इजराइल का हमला समाप्त नहीं हो जाता। बता दें कि समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार नसरुल्लाह ने मंगलवार को स्थानीय टीवी चैनल अल मनार पर हिजबुल्लाह सेनानियों की याद में एक भाषण में कहा है कि समूह गाजा पर यहूदी युद्ध की समाप्ति से पहले सीमा पर हमला नहीं रोकेगा। नसरुल्लाह ने कहा है कि दक्षिणी लबनान में समूह के सैन्य मोर्चों का उद्देश्य इजरायली दुश्मन को तब तक कमजोर करना है जब तक कि वो आश्वस्त न हो जाए कि उसे गाजा में अपनी आक्रामकता रोकनी होगी। उन्होंने कहा है कि यह मोर्चा तभी रुकेगा जब फलस्तीनी प्रतिरोध के साथ समझौते के तहत गाजा के खिलाफ आक्रमण बंद हो जाएगा। बता दें कि नसरुल्लाह ने कहा है कि लबनान को इजराइल आक्रामकता से बचना है तो हिजबुल्लाह का भी राष्ट्रीय कर्तव्य है कि अगर इजराइल के हमले जारी रहे तो वो जवाबी लड़ाई जारी रखेगा। लबनान इजराइल सीमा पर 8 अक्टूबर 2023 से तनाव बढ़ गया है जब लबनान सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने एक दिन पहले इजराइल पर हमास के हमले के समर्थन में इजराइल की ओर दर्जनों रॉकेट दागी। चलिए अगली खबर, हमास का दावा, गाजा के राफा शहर में इजरायली नरसंहार में 100 लोगों की मौत, 14 लाख फलस्तीनियों ने छोड़ा घर। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की चेतावनी के बावजूद इजराइल द्वारा गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर राफा में सोमवार सुबह कई हमले किए गए। बता दें कि हमास ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि राफा शहर पर निजी कब्जे वाली सेना का हमला नागरिकों और स्थापित बच्चों, महिला और बुजुर्गों के खिलाफ भयानक नरसंहार है जिसमें अब तक 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। बता दें, हमास ने दावा किया है कि दक्षिणी गाजा शहर राफा पर इजराइल का हमला फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ छेड़े गए नरसंहार, युद्ध और जबरन विस्थापन के प्रयासों की निरंतरता है। राफा शहर पर दुश्मन की आतंकवादी सेना का हमला एक संयुक्त अपराध है और हमारे लोगों के खिलाफ किए जा रहे नरसंहार के दायरे का विस्तार है। हमास ने कहा है कि 4 महीने से जारी इजराइल हमास युद्ध में गाजा पट्टी में ये शहर जिन दुखद स्थितियों का सामना कर रहा है उन्हें देखते हुए करीब 14 लाख फलस्तीनी अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। उधर इजराइल ने संकेत दिया है कि गाजा में उसके जमीनी अभियान के तहत मिस्र की सीमा पर स्थित घनी आबादी वाले इस शहर को निशाना बनाया जा सकता है। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि इजराइल को आम नागरिकों की सुरक्षा की ठोस योजना को बिना गाजा की घनी आबादी वाले राफा शहर में सैन्य अभियान शुरू नहीं करना चाहिए। बता दें कि राफा में एक पत्रकार ने बताया कि सोमवार सुबह कुवैत हॉस्पिटल के आसपास हमले किए गए। चलिए अगली खबर, पंजाब हरियाणा सीमा पर डटे किसान, 15 फरवरी को 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम करने का किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, 14 फरवरी के दिल्ली की सीमावर्ती इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ था क्योंकि पुलिस ने किसानों के प्रस्तावित दिल्ली मार्च के कारण सिंगू और टीकरी सीमा पर बैरिकेड की कई परतें लगा दी थी और वाहनों की आवाजाही रोक दी थी। वहीं गाजीपुर सीमा पर विनियमित तरीके से वाहनों की आवाजाही की अनुमति है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के जवाब में देश की राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के जवाब में हरियाणा सरकार ने 13 फरवरी को 7 जिलों में मोबाइल, इंटरनेट और थोए के समय सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें, 15 फरवरी तक कर दिया गया है। दिल्ली में किसानों के जारी प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 14 फरवरी को कहा है कि किसान यूनियन के साथ सकारात्मक बातचीत की कोशिश जारी है। सैकड़ों किसान बुधवार सुबह एक बार फिर अपना दिल्ली चलो मोर्चा शुरू करने के लिए पंजाब हरियाणा की 2 सीमाओं पर डटे रहे। वहीं अंबाला के पास शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी भीड़ के तितर बितर करने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बता दें कि पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली चलो मार्च के तहत हरियाणा की सीमा पर बैरिकेड हटाने के नए सिरे से प्रयास किया। किसान नेता शंभू सीमा पर लगे हुए बैरिकेड हटाकर दिल्ली कूच की अपनी योजना पर आगे बढ़ने से पहले एक बैठक करेंगे। दिल्ली चलो मार्च में भाग लेने के लिए पंजाब के कई स्थानों से किसानों का आना जारी है। बता दें कि पंजाब की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी देखे जा सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि जब कुछ किसान
दौरान शिंभू सीमा पर बैरिकेड के पास एक तीर्थ हुए तो हरियाणा पुलिस ने बुधवार सुबह आंसू गैस के कई गोले दागे। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा है कि वो राष्ट्र राजधानी की ओर मार्च करने के लिए तैयार हैं। कई युवा किसानों ने शिंभू सीमा पर बृहस्पतिवार अवरोध हटाने के लिए अपने ट्रैक्टर तैयार रखे हैं।